शेरशाह सूरी का प्रारंभिक जीवन। सुल्तान बहलोल लोदी के शासनकाल में शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम खान सूरी अपने पुत्र हसन खां सूरी के साथ अफगानिस्तान से भारत आए थे। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। शेरशाह सूरी का जन्म 1485-86 में हिसार में फिरोजा में हुआ था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था और ऐसा माना जाता था उसने अपनी जवानी में एक शेर को एक ही तलवार के एक ही वार से मार गिराया था। तब से उसका नाम शेरशाह सूरी पड़ गया था। कम उम्र में शेरशाह सूरी को बहलोल लोदी के दरबारी ओमार खान ने दिल्ली के फरगना गांव की जागीरदारी उसे सौंप दी। फरीद खान ने बिहार के मुगल शासक बहार खां लोहानी को अपनी सेवाएं देना शुरू कर दी। फरीद खां की वीरता से प्रभावित होकर बहार खां ने उसे शेर खान की उपाधि दी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। बिहार बंगाल में शेर खां की जीत ने हुमायूं की नींद उड़ा दी। हुमायूं गुजरात से रवाना हो गया, लेकिन गौर की ओर बजने के बजाय उसने 6 महीने चूना की घेराबंदी में लगा दिए। इस दौरान शेर खान ने बंगाल की राजधानी गौर और रोहतास दुर्ग पर कब्जा कर लिया। उसकी गतिविधियों से अब हुमायूं को खतरा महसूस होने लगा था। उसने बंगाल को छोड़कर जब आगरा की तरफ कूच किया तो मार्ग में उसका सामना शेरशाह की सेना से हो गया। 26 जून 1539 को चौसा की लड़ाई में शेर खान का सामना हुमायूं से हुआ। शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया। इसके बाद 1540 में एक बार फिर कन्नौज के युद्ध में हुमायूं के साथ हुए युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध के बाद शेर खान फरीद खां या शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मालवा का विजय अभियान। 1537 में बहादुर शाह की मौत के बाद कादिर शाह मालवा सल्तनत का नया शासक बना। उसने मालवा के खिलजी शासन में राजपूतों और मुस्लिम मंत्रियों का सहयोग ले लिया। उसने राजा सिलादी के पुत्र भूपत राय और पूरणमल के शासन में सेवा करना स्वीकार किया था। 1540 में भूपत राय की मौत हो गई और मालवा का नया शासक पूरणमल बना। 1542 में शेरशाह ने बिना लड़ाई के मालवा पर कब्जा कर लिया और कादिर शाह गुजरात भाग गया। पूरणमल ने शेरशाह के आगे समर्पण कर दिया, अपने भाई चतुर्भुज को उसकी सेवा में छोड़ दिया। उसके बदले शेरशाह ने पूरणमल उसकी जमीन को सुरक्षित रखने का वचन दिया। अपनी चालाकी से जीता समेल का युद्ध। 1543 में शेरशाह सूरी अपनी 80,000 सेना के साथ मालदेव राठौर के खिलाफ जंग के लिए निकल गया। मालदेव राठौर की 50,000 सेना ने शेरशाह की सेना का सामना किया। अपने दुश्मन की राजधानी की तरफ आगे बढ़ने के बजाय शेरशाह ने अपना पड़ाव जोधपुर से 90 किलोमीटर पूर्व जैतारण के परगना में समेल नामक गांव में डाल दिया। 1 महीने बाद शेरशाह की स्थिति तब नाजुक हो गई जब उसकी विशाल सेना को रसद पहुंचाने में परेशानी होने लगी। इस स्थिति से निपटने के लिए शेरशाह ने चालाकी की। एक शाम को उसने मालदेव के में कुछ जाली पत्थर गिरवाए। उसको भ्रमित किया कि मालदेव की सेना कुछ सेनाध्यक्ष शेरशाह का साथ देने का वादा कर रहे हैं। इस घटना से मालदेव का सारा ध्यान विद्रोही सेनाध्यक्षों को खोजने में लग गया। मालदेव अपने आदमियों को सेनापति के भरोसे छोड़कर जोधपुर रवाना हो गया। इसमें मालदेव की मासूम सेनापति जेद्दा कुंभ अपने केवल 20,000 सैनिकों के साथ शेरशाह की 80,000 सैनिकों के साथ लड़ी। समेल में शेरशाह विजयी हुई, लेकिन इस युद्ध में उसके कई सेनापति मारे गए, उसे भारी क्षति हुई। समेल युद्ध के बाद शेरशाह के सेनापति खवास खान ने जोधपुर की सत्ता संभाली और 1544 में अजमेर से लेकर माउंट आबू तक मारवाड़ की सीमा को कब्जा कर लिया। शेरशाह के शासन में उपलब्धियां। शेरशाह ने भूमि के मापन के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। शेरशाह ने रोहतास के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी।
शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई। इसको अफगानिस्तान से काबुल तक फैलाया। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह द्वारा किया गया। बारूद के धमाके से भी मौत। 22 मई 1545 को राजपूतों के कालिंजर दुर्ग पर घेराबंदी करने के दौरान शेरशाह की मौत हो गई। जब दुर्ग को भेदने की सारी तकनीकें विफल हो गई थी, तब शेरशाह ने बारूद के किले की दीवारों को उड़ाने का आदेश दिया, लेकिन इस धमाके में खुद भी भारी तरीके से घायल हो गया। उसकी मौत के बाद उसका बेटा जलाल खान ने इस्लाम शाह सूरी के नाम से उत्तराधिकारी बना। शेरशाह सूरी का मकबरा आज भी सासाराम में मौजूद है। ये वो शहर है जहाँ से ग्रैंड ट्रंक रोड की शुरुआत हुई थी। शेरशाह सूरी बाबर की सेना में काम करने वाला एक सैनिक था। सन 1540 में हुमायूं को हराकर सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी को इतिहास में महान प्रशासक के रूप में जाना जाता था। जन्म 1472 ईस्वी में वजबाड़ा होशियारपुर में हुआ था। शेरशाह सूरी ने अपने राजतिलक के समय शेरशाह की उपाधि धारण की थी। शेरशाह सूरी के पिता हसन खां की 4 पत्नियां थीं, जिसके कारण वो शेरशाह के साथ समय नहीं बिताते थे। उनकी सौतेली माँ भी उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी। तंग आकर 15 वर्ष की उम्र में शेरशाह ने अपना घर छोड़ दिया और जैनपुर चले गए और उन्होंने वहां फारसी भाषा सीखा। शेरशाह सूरी इतने बहादुर और कुशल योद्धा थे कि अपने जवानी में एक बाघ को तलवार के एक ही वार से मार गिराए। तब से उनका नाम शेरशाह सूरी पड़ गया। शेरशाह ने अपने समय के दौरान सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। शेरशाह सूरी सबसे पहले बाबर की सेना में भर्ती हुआ था, जिसके कारण सूरी को मुगलों की सेना का पूरा ज्ञान था। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक दिल्ली के सिंहासन पर राज किया। शेरशाह के सूरी के द्वारा सन 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनर्स्थापित किया। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सारा साम्राज्य ही खो दिया होता। यह कथन शेरशाह सूरी ने कालिंजर युद्ध में कहे थे। भारत में जीटी ग्रैंड ट्रंक भी शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। शेरशाह सूरी द्वारा जो सिक्का चलाया था वो एक चांदी का सिक्का था। रुपया शब्द सबसे पहले शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल 1540 से 1545 के दौरान किया। 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें लगभग 8000 मुगल सैनिक मारे गए और हुमायूं को जान बचाकर भागना पड़ा था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह बना। शेरशाह की मौत 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर के दुर्ग में बारूद के भारी विस्फोट होने से हुई थी। यह 20 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो शेरशाह सूरी के जीवन से संबंधित हैं।